नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। और इस वक्त सियासत की एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है महागठबंधन से, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी की राहें जुदा भी हो सकती हैं। इस खबर से अगर हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस तरह का बयान आया है कांग्रेस की तरफ से, उससे लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये जो बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस जो है 243 सीटों पर तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की, ये बातें आ रही हैं सामने। और अब लगता है कि कहीं आरजेडी और कांग्रेस की राहें भी जुदा हो सकती हैं क्या। मांझी और कुशवाहा के बाद अब कांग्रेस ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, अब लगता है कि कहीं आरजेडी और कांग्रेस भी एक दूसरे से किनारा कर सकते हैं। इस समय सियासत की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तल्ख बयान आया है कांग्रेस के एक बड़े नेता की ओर से। बिहार प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने बड़ा बयान दिया है। और क्या कहा है, कुछ पहले आप सुन लीजिए उनके बयान को। है वो अगर उनके पार्टी से पूछें तो ज्यादा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की बात कर रहे हैं, इसलिए आप आए हैं 2 दिन की यात्रा पर। जी। स्क्रीनिंग कमेटी में क्या ये बात उठी कि तेजस्वी को हम लोग नेता मान ले, या फिर देखिए इस विषय में माननीय सभी नेतागण जो हैं, तेजस्वी व्यक्ति बोल के किसी व्यक्ति पे चर्चा नहीं होती है। पार्टी की आइडियोलॉजी, रणनीति हमारी आगे क्या होगी उस विचारों पे होती है। राजद का नेता कौन हो ये राजद निश्चित करता है, कांग्रेस तय नहीं करती। कांग्रेस का नेता को हो वो कांग्रेस तय करता है, राजद तय नहीं करती। तो बेहतर होगा कि इस विषय के अलावा अन्य हम रणनीति पे बात करते जा रहे हैं। मैडम पूरे गठबंधन के लिए कि सीएम फेस जो है वो तेजस्वी हो गया। ऑलरेडी हैज नॉट सेड कि दिस इज ही इज माय सीएम फेस। तो पूरे गठबंधन का फेस वो लोग बोल रहे हैं, तो उसको आपने एक्सेप्ट किया है उस चीज को? जैसा मैंने कहा कि गठबंधन की चर्चा पर मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, और इस विषय में तेजस्वी जी नेता होंगे ये निश्चित रूप से। अगर गठबंधन होता है, महागठबंधन होता है, तो अगर आरजेडी उनको नेता बनाती है तो स्वाभाविक है कि दे आर द मेजर पार्टनर, तो कांग्रेस को उसको एक्सेप्ट करना। कम से कम कितनी सीटों की तैयारी है? इस विषय में मैं कुछ भी अभी बोल नहीं पाऊंगा, इंतजार करिए 1-2 दिन का। कितने बायोडाटा आए हैं अभी तक आपके पास? बायोडाटा की संख्या अगर मैं लूं तो मेरे सभी प्रभारी बाहर में भी आप देख रहे हैं, जो बाहर में संख्या कार्यकर्ताओं की अगर गिन लीजिए, ये सभी टिकटार्थी हैं, टिकट मांगने आए हुए हैं। तो अगर मैं देखूं तो इन 243 सीटों के लिए अभी हमारे पास में कितने होंगे? 4000 से ऊपर। अध्यक्ष जी खुद अधिकृत रूप से बोल रहे हैं 4000, जबकि मेरे पास में 2 से 2500 तो मेरे पास में दिल्ली में आ गए। सर, आपने कहा कि आरजेडी के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा 2 दिनों का फैसला, क्या आप लोग भी मान रहे हैं कि अभी? देखिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी 243 सीटों पर कर रखी है। आज की जो बैठक अभी मेरे सभी सम्माननीय यहाँ का हमारा शीर्ष नेतृत्व बिहार का जो है, जो कि इस पर अपनी रणनीति पर जिस पर हमने चर्चा की, हमने 240 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अगर गठबंधन होता है तो इस ताकत को, इस रणनीति को हम हमारे सहयोगियों के लिए, जहां पर वो लड़ रहे हैं उनकी मदद के लिए इसको उपयोग करेंगे। अगर नहीं होता है तो कांग्रेस ने अपने बलबूते पर 243 सीटों पर अपनी रणनीति बना रखी है। उसमें से किन लोगों के साथ जो हमारे साथ में आते हैं, अन्य दल जो हैं, वैसे हमारे जो अलग अलग जो दल हैं हमारे, जितने भी सीपीआई लेफ्टिस्ट हैं, अन्य दल हैं, उन सबके साथ में ऑलरेडी उन लोगों ने साथ में आने में सहमति दी हुई है। तो रणनीति हमारा उस प्रकार से बनाई हुई है। राजद के साथ में अगर ससम्मान में शब्द को उपयोग कर रहा हूं, ससम्मान पूरे हमारे इन नेताओं की जो अपेक्षाएं उनको पूर्ण करते हुए अगर समझौता होता है तो निश्चित रूप से, पिछले बार भी हम लड़े थे, इस बार भी हमने लड़ने की अपनी जाहिर इच्छा चर्चा हुई है। लेकिन अगर उसमें किसी प्रकार से हमारे नेतृत्व के प्रति या हमारे पार्टी के प्रति या हमारे यहाँ के स्थानीय नेताओं के सम्मान में अगर कोई कमी आती है तो निश्चित रूप से हमारे नेताओं ने, माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी, माननीय मदन मोहन झा जी, अखिलेश जी, हमारे चारों कार्यकारी अध्यक्ष, सीएलपी महोदय, सब ने इस चीज के लिए सहमति दी है कि हाँ, हमारी तैयारी, अगर मौका आता है तो हम सभी सीटों पर। ये प्रेशर पॉलिटिक्स आज से शुरू माना जाए। कांग्रेस पहली बार बोले कि हमारी 243 सीटों पर तैयारी। मैंने आपसे कहा कि हमारा प्लान में सक्षम है। अगर सम्मान समझौता नहीं होता है, ये पहला है। नहीं, हम लोग बोल रहे हैं
तो सुन लिया आपने कि अविनाश पांडे ने क्या कहा है। अविनाश पांडे ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वो सम्मान की बात कर रहे हैं, सुना आपने। उन्होंने कहा है कि ससम्मान जो है समझौता अगर नहीं होता है आरजेडी के साथ तो कांग्रेस 243 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और बिहार की सियासत से सबसे बड़ी खबर है कि महागठबंधन अब टूट के कगार पे पहुंच गया है। आरजेडी और कांग्रेस जो महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल हैं, अब जो है इनमें भी दरार दिखने लगी है, इन दोनों के बीच भी दरार दिखने लगी है। आखिर क्या वजह है? पहले मांझी गए, फिर कुशवाहा गए और अब कांग्रेस की बारी है। क्या स्थितियां होंगी? महागठबंधन जो है सिमटता जा रहा है, ये छोटा गठबंधन बनता जा रहा है क्या? कांग्रेस ने जिस तरह से जो अविनाश पांडे ने जो बातें बताई हैं, जो उन्होंने बयान दिया है वो बड़ा बयान है और वो सम्मान की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ससम्मान समझौता नहीं होता है तो कांग्रेस अलग रुख अपना सकती है, अलग रास्ता देख सकती है। ये बड़ी बात है इस बिहार की सियासत में। और अविनाश पांडे का जो बयान आया है उसके बाद अब ये लगने लगा है कि आखिर क्या वजह है, क्या हो रहा है ये महागठबंधन के अंदर, क्या वजह है? तेजस्वी से क्या, नाखुश से क्या कांग्रेस भी सम्मान की बात करने लगी है। अचानक से जो कांग्रेस में अभी तक जो सब कुछ ठीक बताया जा रहा था और बताया जा रहा था कि आरएलएसपी और हम के बाहर होने के बाद दोनों के बीच बातें जो है स्पष्ट तौर पे अब चल रही हैं और सीट शेयरिंग किसी भी वक्त हो सकती है, किसी भी वक्त सीट शेयरिंग का ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस को 75 के लगभग सीटों की बात चल रही थी कि कांग्रेस को दिया जा सकता है, पर अब जो अचानक से ये बड़ा बयान आया है सामने जिसमें लग रहा है कि कहीं आरजेडी और कांग्रेस की राहें जुदा हो सकती हैं। ये बड़ी बात है इस वक्त इस सियासत की सबसे बड़ी खबर है कि क्या महागठबंधन बच पाएगा क्या? जो स्थिति है, जिस तरह से अविनाश पांडे ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर आरजेडी के साथ ससम्मान समझौता अगर आरजेडी उनके साथ करती है तो वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो अलग से चुनाव लड़ने को तैयार हैं और 243 सीटों पर उनकी तैयारी चल रही है चुनाव लड़ने की। ये बड़ी बात है। आखिर इन बयानों के क्या मायने निकल सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है? बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है क्या? कांग्रेस अकेले लड़ने की बात कर रही है तो क्या कोई तीसरे मोर्चे के तौर पर कांग्रेस क्या अलग से खड़ी हो सकती है क्या? इन तमाम बातें जो अब यह इस बयान के बाद सामने आने लगी है और ये एक बड़ा बयान है और ये एक बड़ा मसला हो सकता है कि क्या महागठबंधन टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा? अगर कांग्रेस और आरजेडी अगर अलग हो जाते हैं तो महागठबंधन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या तेजस्वी अकेले चुनाव लड़ने की फिराक में है क्या? इन तमाम बातें जो ये बातें सामने आ रही हैं, क्या तेजस्वी किस तरह से कौन सी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? पहले हम बाहर हुई, अब आरएलएसपी बाहर हुई और अब कांग्रेस आंखें दिखा रही है। क्या वजह है? क्या लगता है तेजस्वी की चाहत बढ़ती जा रही है? क्या वो चाह रहे हैं कि 243 सीटों पर आरजेडी अकेले ही चुनाव लड़ेगी? ये अब बातें जो है चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज अचानक निकलकर सामने आया है और ये बड़ी बात हो सकती है, बड़ा उलटफेर हो सकता है बिहार की सियासत में। कांग्रेस अगर चुनाव लड़ने के लिए अलग खड़ी हो जाए तो क्या होगा आरजेडी का, क्या होगा एनडीए का? इन तमाम बातों पर सारे सियासी समीकरण बदल सकते हैं बिहार के इस खबर से, इस बयान के बाद से। क्या हो सकता है? क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच अंदर में ऑल इज वेल नहीं है? क्या ये जो नेता है जो तेजस्वी के व्यवहार से खुश नहीं है कांग्रेस के नेता? कांग्रेस जो है तमाम सीटों पर 243 सीटों पर लड़ने का दावा क्यों कर रही है, सम्मान की बात क्यों कर रही है? ये तमाम बातें अब उठने लगी हैं, सामने आने लगी हैं कि अब बिहार की पॉलिटिक्स में क्या होगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि कांग्रेस ने जो है अब आरजेडी को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं और जिस तरह का बयान आया है उसके बाद लगने लगा है कि महागठबंधन टूट सकता है। तो अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।